जय हिंद दोस्तों। आप सभी का समर्थ एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की डेट आ गई है। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है। हमारे पास ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो 1.5 महीने हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 45 दिन। तो फ्रेंड, हम इसमें आपको बताएंगे कि इस लेक्चर में हम आपको इस बात के लिए इन्फॉर्म करेंगे कि क्या क्या आता है, इसमें कितने नंबर का आता है और ये कितने चरण में होता है, इसका पैटर्न क्या है और हर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी का चरण 1। ये 2 चरणों में होता है, चरण 1 चरण 2। चरण 1 सबके लिए सेम एग्ज़ाम होता है। जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम मिलता है, और वो एग्ज़ाम जो सेकंड चरण होता है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। कैटेगरी का मतलब ये है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होता है। सिलेबस सबका सेम रहेगा सेकंड चरण के लिए भी, लेकिन आपको किस फील्ड में जाना है उसके लेवल के हिसाब से आपका पेपर आएगा। हाई लेवल का, हाई पोस्ट रहेगी तो हाई लेवल का एग्ज़ाम होगा, लो पोस्ट रहेगी तो लो लेवल का एग्ज़ाम होगा। फ्रेंड्स, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं विषय। विषय सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से 40 नंबर का आएगा और 40 प्रश्न आएंगे। फ्रेंड, कितने नंबर का आएगा? 40 नंबर का आएगा और 40 प्रश्न उसमें होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है गणित। गणित हमारा 30 नंबर का होगा और उसमें 30 नंबर में हमको क्या क्या आएगा? उसमें 30 नंबर में 30 प्रश्न आएंगे। फ्रेंड्स, है ना, 30 नंबर में आएगा और 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। फ्रेंड्स, किस में? गणित में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग। क्या आता है फ्रेंड? सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग। ये हमारे आती है 30 नंबर की। फ्रेंड, कितने नंबर की आती है? फ्रेंड, 30 नंबर की आती है दोनों। और कुल इसमें प्रश्न कितने हो गए? हमारे 100 प्रश्न हो गए। और समय कितना हुआ? 90 मिनट। 90 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि हमारे पास समय बहुत कम है। अगर हम 30 सेकंड भी देंगे एक प्रश्न को, उसके बाद भी हमारा समय अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी हमें 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट को कैसे करके मोनेटाइज करना है, कैसे करके हमें उसको इम्प्रूवमेंट लानी है, तो उसके लिए फ्रेंड आप मेरे एमसीक्यू वाला पोर्शन ज़रूर देखें। एमसीक्यू वाला जो सेशन है हमारा, जो हमारे इस सामर्थ्य एकेडमी में चल रहा है, जिसमें 3,000 क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड, हो सकता है 3,000 से भी ज़्यादा हो जाए हमारे क्वेश्चन, लेकिन 3,000 में प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ। आप उनको लाइन बाय लाइन उसमें टिक करिए, आपको खुद पता चलेगा, आपकी खुद की स्पीड उसमें बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि किसका क्या उत्तर है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आ रहा है हिस्ट्री लूसेंट का, जिसमें हम पूरे उसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। फिर हमारा आ रहा है स्पीडी आरआरबी। स्पीडी में रेलवे का पूरा आपको पता चलेगा। आपकी 90% की तैयारी स्पीडी से हो जाएगी। आप उसको ज़रूर देखना फ्रेंड्स। और हमारा जो 4th सेशन है विविध का, मिसलेनियस का, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्ले रोल करेगा। फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 के 100 क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे वो 90 मिनट में हमको करने हैं। नेक्स्ट हमें ये पता चलता है कि जो प्रश्न है, हमारा जो 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 की। चरण 1 सभी पदों के लिए सामान्य है। चरण 1 के अंक सामान्य होंगे सबके लिए। चरण 2 जो है के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या चरण 1 के कंप्यूटर आधारित परीक्षण सह पदों के चयन के अनुसार पदों की रिक्तियों की 20 गुना होगी। यानी कि अगर 200 पोस्ट निकली हैं किसकी, अगर 200 पोस्ट किसी जॉब के लिए निकली है तो उसमें 4,000 उसकी क्या होगी? उम्मीदवारी, यानी उसमें मेरिट जो निकलेगी वो 4,000 निकलेगी। और फिर 4,000 लोग उसमें एग्ज़ाम देंगे और उस 4,000 में से 200 की नियुक्ति होगी। फ्रेंड्स, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। नेक्स्ट हमें ये पता चलता है कि जो इसका सेकंड चरण है, प्रत्येक पद के लिए चरण सेकंड परीक्षा भिन्न होगी। 7 सीपीसी स्तरवार, यानी कि स्तरवार होगी। हालांकि विभिन्न पदों के लिए अलग अलग परीक्षा स्तर होंगे, लेकिन पैटर्न सभी पदों के लिए समान होगा। लेकिन जो पैटर्न है, यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि जो सिलेबस पैटर्न है वो सबके लिए इक्वल होगा। आइए हम चरण 2 परीक्षा पैटर्न पर नज़र डालते हैं। ठीक है, ये सेम वही है, मगर देखिए फ्रेंड, ऊपर वाला हमारा जो फर्स्ट चरण है
उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट में। फ्रेंड यहाँ पे देखिए कंपटीशन कितना हाई लेवल का हो गया है। क्या हो गया है यहाँ पे कि 120 क्वेश्चन है जो कि 90 मिनट में करने हैं फ्रेंड। 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं। यानी कि सामान्य जागरूकता का जो हमारा सब्जेक्ट है वो 50 नंबर का होगा और 50 प्रश्न उसमें होंगे। गणित जो है वो 35 नंबर की होगी और 35 प्रश्न उसमें होंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग हमारी 35 नंबर की होगी और 35 उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। इसका भी सेम है, 1 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा और 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और अंक भी सबके सामान्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम इसका देख लेते हैं चरण 1 और चरण 2। अंक प्रणाली हमारा जो गणित का पोर्शन है फ्रेंड, देखिए गणित का जो सिलेबस है, गणित में क्या क्या है, अंक प्रणाली है, सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, उसमें अनुपात तथा समानुपात आएगा, LCM तथा HCF आएगा, समय तथा कार्य आएगा और लाभ तथा हानि आएगा। क्षेत्र मिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, दशमलव भी आएगा, इसमें भिन्न के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, समय तथा दूरी से संबंधित प्रश्न होंगे, ज्यामिति होगी, इसमें त्रिकोण मिति होगी, प्राथमिक बीज गणित और प्राथमिक सांख्यिकी और विविध होगा इसमें फ्रेंड्स। देखिए ये जो हमने मैथ्स का सिलेबस देखा, ये चरण 1 और चरण 2 दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, चरण का, इसमें कंपटीशन का लेवल का फ़र्क है। जो पहला जो चरण होगा उसमें जो क्वालिफाइंग होंगे वो सेकंड चरण को देंगे और सेकंड चरण में जो पोस्ट निर्धारित की गई है जॉब से रिलेटेड, उसका 20 गुना ज़्यादा उसमें लोगों को मेरिट दी जाएगी और फिर उनमें से चुनकर आगे बढ़ेंगे, फिर उनसे चुनकर उसमें जॉब मिलेगी। तो फ्रेंड ये याद रखना आप कि जो सेकंड चरण रहेगा वो बहुत ही हाई कंपटीशन का है, उसमें हमें 120 क्वेश्चन फ्रेंड्स, 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं और ये आपकी प्रैक्टिस से होगा। आप हमारे सेशन देखिए, आपको किसी और चैनल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, हमारे चैनल में आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको करोगे तो आपकी उसमें स्पीड अच्छी होगी। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता एवं रीजनिंग। सामान्य बुद्धिमत्ता एवं रीजनिंग से संबंधित प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला आएगा एनालॉगी यानी कि सादृश्य। ठीक है, फिर आता है पहेली या पजल, फिर आएगा न्याय निगमन, न्याय निगमन से संबंधित रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे, वेन आरेख आएगा, निर्णयन आएगा, कोडिंग तथा डिकोडिंग आएगा, समानताएं तथा भेद आएगा, विश्लेषणात्मक तर्क, डेटा पर्याप्तता, कथन आएगा जिसका निष्कर्ष बताना रहेगा, कथन क्रियाविधि आएगी, संख्या तथा वर्णमाला अनुक्रम का समापन आएगा, गणितीय संचालन आएगा, संबंध आएगा, जंबलिंग आएगा, मानचित्र, ग्राफ की व्याख्या और विविध। ये हमारे इससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे रीजनिंग से। नेक्स्ट हमारा आता है सामान्य जागरूकता। ठीक है, भारतीय साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय कला तथा संस्कृति से संबंधित प्रश्न आएंगे, भारत में परिवहन प्रणाली आएगी, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम आएंगे, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन के बारे में पूछा जाएगा। विश्व संगठन मतलब कि हमारे जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत तथा विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, भारत और विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा। फ्रेंड आप मेरा फेमस पर्सनैलिटी वाला सेशन देखेंगे तो आपको उसमें भारत और विश्व से संबंधित बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी इस एग्जाम में, इसलिए आप उसको ज़रूर देखना। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं आएंगी, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम आएगा, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। फ्रेंड्स हमारा सेशन ये स्टार्ट हो चुका है हिस्ट्री का, उसको आप ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा और MCQ के साथ साथ हिस्ट्री का सेशन लूसेंट वाला आप ज़रूर देखना। स्मारक तथा भारत के स्थल पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आएगा, भारत की वनस्पति और जीव के बारे में आएगा। फ्रेंड्स स्पीडी जो हम कर रहे हैं, हमारा जो रेलवे का पूरा एक जो ऐसा हमारा बना हुआ है सेशन जिसमें हम पूरा रेलवे के बारे में आपको बता रहे हैं, जो दूसरे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है लेकिन रेलवे के लिए 99% इम्पॉर्टेंट है।
तो आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हम प्रीवियस ईयर के जो आरआरबी में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, उनके बारे में भी हम उसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे। ठीक है, भारत और विश्व में जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उनके बारे में देखेंगे। गेम्स तथा स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान 10वीं कक्षा सीबीएसई पैटर्न पर आएगा। सामान्य संक्षिप्तीकरण, सामान्य संक्षिप्तीकरण पूछा जाएगा फ्रेंड। कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें, कंप्यूटर और उनसे संबंधित मूल बातें भी इसमें आएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यानी हमें हमारे भारत और विश्व के बारे में भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में क्या करनी है फ्रेंड्स, चर्चा करनी है। ठीक है, उसके बारे में भी, उससे संबंधित भी प्रश्न इसमें बनेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है अंतरिक्ष और भारत के परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न भी इसमें फ्रेंड्स पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र संगठन, भारत के महत्वपूर्ण जो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है उनसे संबंधित प्रश्न भी इसमें आएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा नेक्स्ट है हमारा भारतीय राजनीति और शासन संविधान और राजनीतिक प्रणाली, यानी कि हमारा पॉलिटिक्स आएगा। नेक्स्ट है हमारा विविध, फ्रेंड विविध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड विविध का हमने सेशन स्टार्ट करा है मिसलेनियस का, जो अभी हमारी भारत की प्रथम महिलाएं, हमने 70 से ज़्यादा प्रथम महिलाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की थी। नेक्स्ट हमारा होगा भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम पुरुष से संबंधित हम उसमें जानकारी लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई सा ऐसा टॉपिक है जिसका सेशन हमें स्टार्ट करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और समर्थ एकेडमी को सपोर्ट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।